कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। बता दें आपको कि कल मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड खत्म हो रही है और उसके ठीक एक दिन पहले अभी की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग चुकी है। उसके बाद अब मनीष सिसोदिया ने जमानत याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या होगा कल? देखिए, जो अभी तक जानकारी मिल रही है कि सीबीआई का पूरा फोकस इस बात को लेकर के है कि किसी भी तरीके से सिसोदिया सारी बातें बता दे। सिसोदिया बता नहीं रहे और यही प्ली जो सबसे पहला टास्क जो सीबीआई की टीम ये कर रही है कि कल जो सुनवाई होगी उसमें किस तरीके से ये अपना केस को सामने रखे ताकि सिसोदिया को फिर से 5 दिन या 10 दिन या 14 दिन के लिए बाकायदा उनको कस्टडी मिल जाए, क्योंकि ये कस्टडी के दौरान भी ढंग से जवाब नहीं दे रहे हैं। इनको सत्येंद्र जैन वाली बीमारी हो गई है, याददाश्त चली गई है, वो भूल जा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। और इस दौरान अभी जो ब्रेकिंग न्यूज़ जो आपने दी कि ये लोग रॉज एवेन्यू कोर्ट में फिर से इन्होंने अप्लाई किया है कि भाई हमें जमानत दे दी जाए। भाई जमानत का ग्राउंड क्या है ये तो कल मालूम चलेगा, लेकिन ये जो आप तो पहले भाग गए सुप्रीम कोर्ट। सीधा आपने ये कहा कि आप ये देखिए, चोरी और सीना जोरी इसको ही कहते हैं कि आप सीधे चले गए कि सीबीआई ने इलीगल तरीके से गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी ही इलीगल है। आप सीधे हीबियस कॉर्पस को जो है इन्वोक कर रहे हैं, आर्टिकल 32 के तहत जो है आप रिट पिटिशन डाल रहे हैं, और अब आप सीधे लोअर कोर्ट में चले जा रहे हो। भाई हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? हाई कोर्ट जाना चाहिए था। रिट पिटिशन मतलब अब आप कोई और बहाना क्या हो सकता है? और बहाना ये हो सकता है मेरी तबीयत खराब हो गई जी, मुझे मेडिकल प्रॉब्लम है, हमें हॉस्पिटल में जाना है, हम बार आ रहे हैं, हम भागेंगे नहीं, हम कोऑपरेट करेंगे। जो नॉर्मल जो बहानेबाजी होती है रिमांड को बाकायदा जमानत लेने में, लेकिन ये चालाकियाँ वहाँ इसलिए कामयाब नहीं हो पाएगी क्योंकि रॉज एवेन्यू कोर्ट जो सीबीआई की स्पेशल अदालत है उसने ही तो 5 दिन के लिए रिमांड पे आपको भेजा। अब ये आप समझिए 2-3 चीज़ें जो मार्क करने की गौर करने वाली बात है। हम लोगों ने बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे, हम लोग जब उसको डिस्कस करते, चाहे वो नवाब मलिक का हो, चाहे वो संजय राउत का हो, या फिर आप अनिल देशमुख का केस देख लीजिए कि सीबीआई या ईडी 10 दिन का 15 दिन का रिमांड मांगती थी तो उनको घटा करके 7 दिन 5 दिन का दिया जाता था। यहाँ सीबीआई ने 5 दिनों के लिए मांगा और 5 दिन की रिमांड मिल गई, उसमें कोई कटौती नहीं हुई। अब इसका मतलब क्या है कि जो साक्ष्य है, जो सबूत है, जो दस्तावेज है, वो मनीष सिसोदिया के फेवर में नहीं है। ये केजरीवाल कितना भी बोलते रह जाएं, चल रहा है आजकल। मैं आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको दे दूं, दिल्ली के पेरेंट्स परेशान हैं। वो इधर उधर कॉल कर रहे हैं कि भाई ये क्या स्कूलों में क्या करवाया जा रहा है। आज हर स्कूल के अंदर मनीष सिसोदिया के बारे में लेख लिखना तो पेंटिंग करना, मनीष सिसोदिया आई लव यू, इस तरह से स्कूल के बच्चों का इस्तेमाल, ये केजरीवाल और उसकी घटिया राजनीति। भाई चोरी के इल्जाम में कोई गया है, आप उसको महापुरुष बनाने में तुले हुए हो, और ये जबरदस्ती लोगों को कहा जा रहा है कि भाई आप करें नहीं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। इस तरह के पैनिक कॉल्स स्कूल के बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो इधर उधर कर रहे हैं। ये क्या तमाशा लगा रखा है भाई? पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं, आप मीडिया के बदौलत। भाई 3 दिन से कहाँ है केजरीवाल? सामने आकर के बताओ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। वकील मिलकर के आ रहे हैं, पत्नी जाकर के मिल के आ रही है, वहाँ अलग इमोशनल ड्रामा चल रहा है हिरासत के अंदर, लेकिन ये सवालों का जवाब नहीं देंगे। तो कई सारी चीज़ें हो रही हैं
जिसको लेकर के केजरीवाल बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, शाम तक एक दो और बहुत बड़ी खबर आने वाली है, जिससे आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की हिम्मत भी पस्त हो जाएगी, क्योंकि इस तरह की खबरें सीबीआई और ईडी के सूत्रों के हिसाब से मिल रही है। क्योंकि एक खबर जिसकी मैं अभी तो पुष्टि में नहीं कर सकता, लेकिन जो शाम तक वो खबर आ जाएगी कि अभी मनीष सिसोदिया को जिस तरीके से सीबीआई पूछताछ कर रही है, ईडी भी मूव इन करने वाली है। ईडी अलग तरह से इन्वेस्टिगेट कर रही है और ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, और ईडी के गिरफ्त में अगर वो चले गए तब तो मनीष सिसोदिया का बच पाना बड़ा मुश्किल है। साल भर, अभी तो होली, फिर दिवाली, छठ, सब कुछ वो जेल के अंदर, तिहाड़ जेल के अंदर में बीतेगा। ये इस तरह की खबरें आ रही है। तो सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं सिसोदिया, तो कल सीबीआई क्या रुख करेगी? और ज्यादा दिन की रिमांड मांगेगी? बिल्कुल 100%, जैसा कि मैंने बताया कि सीबीआई का प्राइम फोकस यही है कि वो इस तरह के केस को अपनी पुष्टि करेंगे कोर्ट के अंदर। चूंकि जस्टिस नागपाल ने ये कहा था कि वीडियोग्राफी करके रखना, तो वो वीडियो भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा, वो कोर्ट में जमा किया जा सकता है कि ये देखिए हम सवाल जवाब करते हैं, ये कहते मुझे याद नहीं, ये मेरा काम नहीं, आप इस तरह के सवाल क्यों कर रहे हो, पूछा जा रहा है कुछ, बताया जा रहा है कुछ। तो भाई आप मीडिया वालों के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये तो कहलवा सकते हो कि महात्मा गांधी इसके बाद जो कोई देश में महापुरुष पैदा हुआ है वो केजरीवाल हुआ है, और जो सबसे बड़ा बेस्ट शिक्षा मंत्री हिंदुस्तान में कोई हुआ है तो वो मनीष सिसोदिया हुआ है। लेकिन सीबीआई ये सब नहीं सुनेगी ना, वो नागपाल साहब जो जज हैं वो नहीं सुनेंगे ना, उनको तो साख चाहिए। भाई सवाल जो पूछा जा रहा है, सवाल का जवाब दो। आप उस सवालों का जवाब नहीं दे रहे हो, और एक तो अभी इस केस में फंसे हुए हो, दूसरा केस पीछे पीछे आ रहा है जिसमें वो मनीष सिसोदिया ने मिलिट्री ग्रेड के स्नूपिंग डिवाइस, जासूसी कांड में वो एक और बड़ा मसला बनता चला जा रहा है। और आज तो सुकेश रंजन का लेटर भी आ गया। लेटर में क्या कह रहा है कि देखिए हम लोग तो सब मित्र थे, सब दोस्त थे। कौन कौन? तो सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल। तो सुकेश चंद्रशेखर ने एक घटना के बारे में बताया है कि उसकी बर्थडे पार्टी थी, और बर्थडे के अंदर वहाँ गाना गा रहे थे। कौन? केजरीवाल। किसके साथ? तो सत्येंद्र जैन। केजरीवाल गाना, उस केजरीवाल को एक और कन्फ्यूजन है कि बहुत वो किशोर कुमार की तरह गाना गाता है, हम लोगों ने भी सुना है उसके गाने को। तो वो गाना गा करके सुना रहा था। क्या ये दोनों ही गाते हैं गाना, सत्येंद्र जैन और केजरीवाल? तो सुकेश चंद्रशेखर ने बताया कि मेरी बर्थडे पार्टी थी तो ये दोनों गा रहे थे कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तो वो तो साथ तो छोड़ दिया, वो तो चला गया हथियार, ये बना हुआ है कुर्सी के ऊपर। सुकेश चंद्रशेखर ये कह रहा है कि अभी तो सिर्फ शराब घोटाला है, ये एजुकेशन घोटाले में जब जानकारी सामने आएगी तब मनीष सिसोदिया किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। और ये जो बच्चों से लिखलवा रहा है कि भाई वी मिस यू चाचा जी, वो कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जो टैबलेट्स उसने जो बांटे थे, टैबलेट्स के ऊपर उसने अपनी चिट्ठी में खुलासा किया कि पहले मुझे कहा गया कि ऐसा कोई वेंडर लेकर के आओ जो हमें कमीशन दे, लेकिन कमीशन का रेट इतना ज़्यादा हो गया, और वो अपने किसी चाइनीज़ मित्र के जरिए, तो सुकेश चंद्रशेखर ने कहा कि वो बात बन नहीं पाई क्योंकि इन लोगों का डिमांड बहुत ज़्यादा था। और इसमें सिसोदिया का कोई रिलेटिव है जिसके जरिए वो टैबलेट्स खरीदे गए बच्चों को बांटने के लिए, जिसमें 20% का कमीशन ये सिसोदिया और केजरीवाल ने खाए। तो अब कई सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। ऑलरेडी जो रंग रोगन जो क्लासरूम्स का करवाया, जो इन लोगों ने स्मार्ट बोर्ड्स खरीदे, उसमें घोटाले की बात चल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये अब तमाशा बंद होना चाहिए। एक तो आपसे सवाल पूछा जाता है, आप जवाब नहीं देते। भाई क्यों किया आपने, किसके कहने पे किया?
2% से 12% ये प्राइवेट एलेवन लाइसेंसीज को इसका जवाब तो देना पड़ेगा। अब मनीष सिसोदिया उसका जवाब नहीं देंगे तब तो ना बेल मिलने वाला है और ना ही सीबीआई आपको छोड़ने वाली है। तो अभी बेल पिटीशन जो डाला गया है, ये समझिए कि एक कानूनी दांवपेच का खेल शुरू हुआ है। लेकिन रेस्ट एश्योर्ड 2 दिन पहले जिस तरह के कॉन्फिडेंस के साथ ये सारे सिस्टम को बरगलाने में जुटा हुआ था केजरीवाल, आज की तारीख में कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन है। इंतजार कीजिए, शाम तक एक और बहुत बड़ी खबर आएगी जो केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो इसी बीच सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से भी एक नया लेटर बम सामने आया, जिससे मनीष सिसोदिया की मुश्किलें दुगनी होती जा रही है। कुल मिलाकर कल का दिन बेहद खास है, क्योंकि कल सीबीआई की रिमांड खत्म हो रही है। 5 दिनों की सीबीआई हिरासत में मनीष सिसोदिया गए थे, कल आखिरी दिन है। उसके ठीक एक दिन पहले आज यानी कि इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।